पहले क्या है, शरीयत या संविधान? आपने कहा देश पहले या इस्लाम पहले? आपके लिए मतलब कुरान पहले, ऐसा क्यों सोचते हैं? कौन बताता है? पहले धर्म या पहले देश? पहले इस्लाम या पहले आपका देश? चीफ इमाम ने कहा कि राष्ट्र प्रथम है। क्या आपने अपनी बीवी से मार खाना बंद कर दिया है? तो इस तरह के सवालात लोगों को फंसाने के लिए और परेशान करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे हमारे चीफ इमाम साहब हैं, मैं समझता हूं अगर उनसे ये सवाल किया जाए तो वो जरूर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनेंगे। और इस वक्फ बिल को हिंदुस्तान का हर मुसलमान ब्लेटेंटली कंडेम करता है और रिजेक्ट करता है। हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमाम, ये है चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी। ये मोहतरम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कभी हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं। इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? नरेंद्र मोदी जी उन्होंने कभी भी उनके भाषण में कभी भी उनके बौद्धिक उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की है। In an election rally in the western state of Rajasthan on Sunday, Indian Prime Minister Narendra Modi's comments sparked a nationwide outrage. और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये जो चीफ इमाम है ये कितना बड़ा झूठा है। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का इस्लामोफोबिया ये तो तवातुर के दर्जे को पहुंच चुका है। इसका इनकार करना ये चढ़ते सूरज का इनकार करना है। खैर छोड़िए, ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि इस्लाम पहले है या देश, शरीयत पहले है या कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीफ इमाम ने कहा कि राष्ट्र प्रथम है। लोग हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रथम कहते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट को, यानी राष्ट्र और देश सबसे ऊपर है। इसी को उलमा की जबान में इस्तिग़फ़ाफ़ कहा जाता है, जो इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देता है। और ये पहली मर्तबा नहीं है, इस तरह की बातें इन्होंने पहले भी कई मर्तबा की है। हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। इसी तरह गोदी मीडिया के एंकर्स ये भी बार बार भोले भाले मुसलमानों को इस तरह के सवाल पूछ पूछ कर परेशान करते हैं कि बताओ देश पहले है या इस्लाम, शरिया पहले है या कॉन्स्टिट्यूशन। और इन जैसे सवालात को सुनकर मुसलमान अपोलोजेटिक मोड में चले जाते हैं। तो ये जो लोग हैं जो इस तरह के इलॉजिकल सवालात करते हैं, मैं कहता हूं उनके पास अकल नाम की चीज ही नहीं है। एक्चुअली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये लोडेड क्वेश्चंस होते हैं। इनका मकसद आपको सवाल करके आपका जवाब जानना नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए इस तरह के सवालात किए जाते हैं। इसकी एक मिसाल ले लीजिए, जैसे कि कोई आपसे पूछे क्या आपने अपनी बीवी से मार खाना बंद कर दिया है। अब ये एक ऐसा सवाल है कि अगर हाँ बोले तो भी फंसेगा, ना बोले तो भी फंसेगा। अगर ये कहे कि हाँ मार खाना बंद कर दिया, इसका मतलब अब तक बीवी से मार खा रहा था, और अगर ना बोले तो इसका मतलब अभी भी मार खा रहा है। तो इस तरह के सवालात लोगों को फंसाने के लिए और परेशान करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे हमारे चीफ इमाम साहब हैं, मैं समझता हूं अगर उनसे ये सवाल किया जाए तो वो जरूर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनेंगे। लेकिन सॉरी, हमारा IQ इतना लो नहीं है कि हम आपके इन इलॉजिकल और लोडेड क्वेश्चंस का शिकार हो जाएं। यानी इन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि कौन सी दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन लॉजिकल होता है और कब वो कंपैरिजन इलॉजिकल हो जाता है। इसको कहते हैं द एप्पल्स एंड ऑरेंजेस फैलेसी, व्हिच इज आल्सो नोन एज फॉल्स इक्विवेलेंस। भाई दो चीजों के दरमियान जब आपको कंपैरिजन करना है तो जरूरी है कि वो दो चीजें उस कंपैरिजन में फिट भी बैठती है। एप्पल को आप ऑरेंज से कंपेयर नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है कि किसी साउथ इंडियन से आप पूछो कि तुम्हारे लिए इडली डोसा और मेंदू वड़ा पहले है या तुम्हारा पासपोर्ट पहले है, वो साउथ इंडियन लुंगी उठा के दौड़ा के मारेगा। ये कोई कंपैरिजन है? कि आप किसी को पूछो कि आपके लिए पानी पीना इंपॉर्टेंट है या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये क्या बात हो गई? यानी ये किस लेवल का IQ है आप लोगों का कि आप देश को रिलीजन से कंपेयर कर रहे हो। और चीफ इमाम साहब ने फैसला भी कर दिया कि राष्ट्र प्रथम है। जितने लोग मुसलमानों से ये सवाल करते हैं और जितने गोदी मीडिया के एंकर्स हैं कि देश पहले है या इस्लाम पहले है, मेरे भी उनसे कुछ सवाल हैं। एक बेसिक सवाल तो ये है कि जिस देश की आप बात कर रहे हैं ये प्रेजेंट वाला देश है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, या फिर आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान, चाइना, बर्मा ये सब आता है। फिर इस बेसिक सवाल के बाद इन लोगों से मेरे 3 सवाल हैं कि आप ये बताइए कि देश पहले है या सच्चाई पहले है। दूसरा सवाल, देश पहले है या जस्टिस और इंसाफ पहले है। अगर आप ये कहोगे कि ये कैसा बेहुदा सवाल है, हमारा देश जस्टिस और इंसाफ भी करता है, कब मना किया? तो बिल्कुल इसी तरह जो जवाब आपने दिया वही सेम जवाब हमारा भी है कि आपका ये सवाल देश पहले है या इस्लाम, ये क्या बेहुदा सवाल है? इस्लाम ने कब मना किया देश से मोहब्बत करने के लिए? तीसरा सवाल, देश पहले है
या बराबरी और इक्वालिटी पहले है? अगर आप ये कहोगे कि ये कैसा बेहुदा सवाल है और हमारे देश में इक्वालिटी और बराबरी भी है, तो बिल्कुल इसी तरह जब ये गोदी मीडिया मुसलमानों से ये सवाल पूछती है कि देश पहले है या इस्लाम पहले है, तो वही जवाब जो आपने दिया वही जवाब हम भी देते हैं कि आपका ये सवाल देश पहले है या इस्लाम, ये क्या बेहुदा सवाल है? इस्लाम ने कब मना किया देश से मोहब्बत करने के लिए? और इस्लाम ने पेट्रियोटिज्म से और वतन से मोहब्बत से कब रोका? और वतन से वफादारी करने से कब रोका? और दूसरी बात ये कि इस्लाम का मजहब हमें उस अल्लाह ने दिया है, बल्कि हमें क्या, इस कायनात के हर इंसान के लिए उस अल्लाह ने दिया है जो इस पूरी कायनात और पूरी दुनिया का बनाने वाला है, जो खालिक है, जो गॉड है, जो क्रिएटर है। और जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है वो इस देश का भी क्रिएटर है, यानी देश क्रिएशन है और अल्लाह की जात ये क्रिएटर है। और क्रिएशन कभी भी अपने क्रिएटर से बड़ी नहीं हो सकती। सिंपल लॉजिक है। इसीलिए हम फख्र से कहते हैं कि इस्लाम हमारे लिए सबसे ऊपर है और इस्लाम हमारे लिए सबसे पहले है। एंड दिस डजंट इम्प्लाई कि हम देशभक्त नहीं है, हम पेट्रियोटिक नहीं है। हमारा मजहब हमें पेट्रियोटिज्म से नहीं रोकता। जिस तरह इंडिया यानी हमारा देश हमें जस्टिस और इक्वालिटी और सच्चाई से नहीं रोकता, यानी एक आदमी जिस तरह इंडिया में रहकर ट्रुथ, जस्टिस और इक्वालिटी पर अमल कर सकता है, बिल्कुल इसी तरह एक मुसलमान इस्लाम में रहकर पेट्रियोटिक और देशभक्त हो सकता है। आपको क्या जिद पड़ी है कि आप देश को रिलीजन के अगेंस्ट में लाना चाहते हैं? जिस तरह बीवी और माँ दोनों के प्रति आदमी अपने कर्तव्यों को निभाता है, बीवी की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है और माँ की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है, बिल्कुल इसी तरह देश के लिए हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है और इस्लाम के लिए जो हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अलग है। देश से हमें मोहब्बत करना है, उसकी इज्जत करना है और उसके साथ वफादारी करना है, लेकिन देश की हम पूजा नहीं करते हैं और ना कभी करेंगे, क्योंकि इबादत के लायक और पूजा के लायक और बंदगी के लायक सिर्फ एक जात है, ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं है कोई पूजा और इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के। तो इबादत सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की जाएगी। बल्कि कुरान ये कहता है व औफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसऊला, कि जिसके साथ भी तुमने वादा किया है वो वादा तुम्हें निभाना पड़ेगा। कल क़यामत के दिन, जजमेंट के दिन उस वादे के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने अपना वादा निभाया था या नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, उस वक्त मुसलमानों के नुमाइंदे और रिप्रेजेंटेटिव्स उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद थे, जिन्होंने ये अहदो पैमान किया था कि हम इस देश में रहेंगे, इस देश से मोहब्बत करेंगे, इससे वफादारी करेंगे। उन्होंने ये भी अहद किया था कि हम इस देश के प्रति अपने सारे कर्तव्यों को निभाएंगे। इसीलिए आज हर मुसलमान इस अहदो पैमान पर कायम है। इस वादे को पूरा करना मुसलमानों के लिए जरूरी है और ये बात हमें हमारा कुरान सिखाता है, वाउफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसऊला, कि जो वादा करो उसको पूरा करो। एंड प्लीज डोंट कंफ्यूज पेट्रियोटिज्म विद जिंगोइज्म। देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन बोथ ऑफ देम। पेट्रियोटिज्म अलग चीज है और जिंगोइज्म अलग चीज है। वतन से मोहब्बत करना, देश से वफादारी करना, ये पेट्रियोटिज्म है, लेकिन देश प्रेम के नाम पर लोगों को मारना, लोगों को परेशान करना और अग्रेशन दिखाना, ये जिंगोइज्म है। और मुसलमानों से मेरी ये गुजारिश है, ऐसे चीप इमामों की चीप बातों से परेशान ना हो। ये चीप इमाम देश प्रेमी नहीं है, ये बीजेपी प्रेमी है और बीजेपी का स्पाइनलेस दलाल है। और ये बीजेपी का भी नहीं है, ये बीजेपी की चापलूसी और बीजेपी के तलवे भी उसी वक्त तक चाट रहा है जब तक कि बीजेपी पावर में है। ये आदमी इस्लाम का ना हो सका तो ये बीजेपी का भी क्या होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वक्फ के ताल्लुक से मुसलमानों के लिए मेरा पैगाम ये है कि नाउम्मीद और मायूस हरगिज ना हो। उस अल्लाह की जात से उम्मीद रखे जो बादशाहों का बादशाह है, जिसके कब्जे कुदरत में जमीन और आसमान का निजाम है। इसलिए मायूस तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि द नाइट इज डार्केस्ट जस्ट बिफोर द डॉन एंड आई प्रॉमिस यू द डॉन इज कमिंग सून। रात सबसे ज्यादा तारीक उस वक्त होती है जब वो सुबह सादिक से सबसे ज्यादा करीब होती है। रात की गहरी तारीकी ये सुबह के जल्द आने की खुशखबरी है। इसीलिए मायूस नहीं होना है। हाँ, इतना जरूर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे में पीसफुल प्रोटेस्ट हम करते रहेंगे और इस वक्फ बिल को हिंदुस्तान का हर मुसलमान ब्लेटेंटली कंडेम करता है और रिजेक्ट करता है। हादा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।